ग्रहण नहीं किया, ग्रहण किया ही नहीं कुछ भी। क्या ग्रहण किया? बुरी बातें ग्रहण कर ली, अनाज ग्रहण कर लिया, चाय दूध मिठाई ये वो सब ग्रहण कर लिया, धन ग्रहण कर लिया, दुनिया की बातों को ग्रहण कर लिया। ग्रहण करना मतलब प्राप्त कर लिया, हृदय में रख लिया, चारों तरफ पूरा जीवन भर लिया। कपड़े ग्रहण कर लिए, दोस्तों को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण खुद के ही लगा लिया मनुष्य ने। ग्रहण नहीं किया तो ग्रहण लगेगा ना। ग्रहण का मतलब कष्ट। तो क्या कह रहे हैं? कहता रहा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। वाह, ग्रहण तो क्या नहीं है, कहता रहा आज चंद्र ग्रहण है, आज इतनी बजे सुतिक लगेगा। पंडित जी को पूछ क्या सुतिक लगेगा? वो मर गया क्या? सुतिक लगा दिया और फिर जिंदा हो गया। वो सुतिक किसके लगता है? कोई मर जाता तब लगता है, तो मर गया क्या? वो चंद्रमा सूर्य है, उसके ग्रहण लगा दिया, सुतिक लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके सुतिक नहीं लगा, हमने अपनी सुतिक लगा लिया। चंद्र ग्रहण आया तो, सूर्य ग्रहण आया तो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, रसोई बंद कर दो, कमरा बंद कर दो। कोई के बच्चा होने वाला तो उसको अंदर बैठा दो, पहले पहले खा लो, सुतिक में वो नहीं खाएंगे, बाहरी रोटी रख देते हैं। ये क्या है? अरे भगवान देव है, वो ग्रह है, वो शिक्षा देते हैं हमें। शिक्षा लेनी चाहिए इन चीज़ों से, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से। लेकिन खाली नहाने से ही फुर्सत नहीं है। चंद्र ग्रहण पूरा हो गया, कपड़े भी अलमारी भी नहीं खोलेंगे, पहले ही कपड़े निकाल के रख देंगे और हर चीज़ में डाब डाल देंगे। डाब के ऊपर विश्वास है, भक्ति पे विश्वास नहीं है। भगवान की पूजा नहीं करेंगे, आरती नहीं करेंगे, सुतिक लग गया, मंदिर बंद कर देंगे। जो पवित्र है, जिसके कुछ नहीं लगता, उसके भी हमने सुतिक लगा दिया, उसके भी हमने शावर लगा दी, उसके भी हमने शोक लगा दिया। जो सबका शोक पूरा दूर करता है, जो सुतिक दूर करता है, जो शावर दूर करता है, उसके लगा दिया। तो कैसी सोच है मनुष्य की। और सोचता बस मैं नहा लूँ, नहाने के बाद में पवित्र हो जाएगा, तो फिर तो सत्संग की क्या जरूरत है। भीतर से नहाना जरूरी है, भीतर में तो गंदगी भरी हुई है, बाहर से नहा लिया। कोई बच्चा बीमार है या आपके घर में कोई बीमार है, आप बीमार हो और आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके बुखार हो रही है और आप दवाई को लगा रहे हो, दवाई से नहा रहे हो पानी में घोल घोल के, ठीक हो जाएंगे क्या? तो फिर दूध पीने की बजाय दूध मल रहे हो, रोटी सब्जी खाने की बजाय रोटी सब्जी अपने लगा रहे हो। तो जो चीज़ अंदर की सफाई की है वो तो अंदर की होगी। डब्बा अंदर से गंदा है और बाहर से साफ कर दिया। बर्तन भी अंदर से साफ मत किया करो, बाहर से साफ किया करो। दही खाई, कटोरी को बाहर से साफ करो और बाकी रख दो ऐसी कैसी। बोलो, अंदर से करते हैं तो हमारे अंदर इतना किचड़ा, और बाहर से बढ़िया साड़ी पहन ली, साबुन से नहा लिया, शैम्पू से नहा लिया, वाह अब सुतिक उतर गया, अब चंद्र ग्रहण दूर हो गया। वाह, क्या गजब की मनुष्य ने जिंदगी पाई है। कहाँ से सीखी है सारी बातें? कहाँ लिखा हुआ है ये सब? नहाओ धो बस खाओ पियो, और नहा धो के फिर भगवान के, चलो भगवान अब तू भी पूरे दिन का भूखा है, तेरे भी चल मिश्री खिला देते हैं, हम तो खाएंगे दही रोटी, दूध रोटी, सब्जी रोटी, खीर, और भगवान के मिश्री पतासा। क्यों? क्या है ये? सत्संगियों के लिए नहीं है ये। पहले हम करते, हमारी पहले की जिंदगी है, अब तो हम भगवान हमारा ये जबरदस्ती खा लेता है अपना अपना के। पर ये भी देखता है भाव। हमारे घर पे यदि हम किसी के घर पे जाए और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बात नहीं करे, तो हम उसके घर चाय भी नहीं पी के आएंगे, पानी भी नहीं पीकेंगे, छोड़ तेरा पानी चाय कौन पिए। लेकिन कोई अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, उसके हम अंदर तक जाएंगे घर पे और ये कहेंगे तू बैठा, आज तेरी रसोई में मैं चाय बना के लाती हूँ।
यानी प्यार चाहिए सबको, कोई को खाने पीने से कोई लगाव नहीं है, सबको प्यार चाहिए। तो भगवान तो पवित्र है, गंगा जी तो पवित्र है, तो गंगा जिसके चरणों से निकली और गंगा जिसके मस्तक से निकली, हमने उसके भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का सूतिक लगा दिया, तो फिर हमारी सोच के ही तो जंग लग गया ना, उनकी पूजा छोड़ दी। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि तुम तो सत्संगी हो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से शिक्षा लो। शिक्षा नहीं लोगे तो जीवन कैसा होगा? ये बताओ। पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटती रहती है, और काटते काटते जब बीच में आ जाती है, परछाई पड़ती है, हर अमावस्या को थोड़ी होता है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है वो, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। तो जैसे ही वो बीच में आता है, सीध में आ जाते हैं, जब से सीध में आ गए तो बीच में आगे तो परछाई तो पड़ेगी ना पहले वाले के, नहीं पड़ेगी क्या? तो वो चंद्र ग्रहण हो गया। ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है। और फिर मैंने पहले भी बताया, ये तो भौतिक शास्त्र के हिसाब से है। आध्यात्मिक शास्त्र के हिसाब से क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश निकला, वो लड़ाई करने लगे अमृत के लिए असुर और देवता। तो भगवान ने युक्ति निकाली, भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी का, और भगवान ने देवताओं को अमर बनाया। क्यों? जो देव भाव रखेंगे उनको तो अमर करें ही करेंगे। असुर को यदि अमर कर देते तो आज क्या होता? कलयुग में लड़ाई झगड़ा होता, अत्याचार होता। तो एक असुर ने देख लिया, तो उसने माया से, असुरों में भी माया की शक्ति पूरी थी, देवता बन गया। वो देवता बन गया, देवता की लाइन में बैठ गया, भगवान ने अमृत पिला दिया। सूर्य ने, चंद्र ने कह दिया कि प्रभु ये तो असुर है, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, सिर अलग कर दिया, धड़ से अलग किया। तो कहा तूने अमृत पी लिया, अब तो अमर तो होगा ही होगा, मरेगा नहीं। तो ये तेरा सर, ये तो राहु, और ये तेरा धड़ है, ये केतु, और उसे एक ग्रह दे दिया। 9 ग्रह है ना उसमें। तब राहु ने कहा कि तूने मेरा, मैं तो मरूंगा तो है नहीं, अब अमर हो गया, लेकिन तुम लोगों ने भगवान को मेरी बात बताई कि असुर है, अब मैं सूर्य और चंद्र तुम्हें निगल जाऊंगा समय समय पे, और वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहलाएगा। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र तो पूरा होता है, तो पूर्णिमा का दिन तुझे निकलूंगा और अमावस्या के दिन तुझे निकलूंगा। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब क्या करें? तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, ये ज़्यादा देर तक तुम्हारे कष्ट नहीं आएगा। पृथ्वीवासी तुम्हारे लिए, तुम्हारी संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, और तुम्हारा संकट जल्दी ही दूर हो जाएगा। ये राहु केतु की दशा जो है वो तो करते तो उसके लिए, और हम ही अपने में लग गए नहाने धोने में। तो बाहर का स्नान ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, भीतर का स्नान महत्व रखता है। भीतर में सच्चाई का भाव रखो। बच्चे को क्या कहते हैं? इसको नहाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बच्चे को नहाने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि बच्चा पवित्र है अंदर से, और हमारे अंदर वासना भरी हुई है। तो सोचे थोड़ी देर बाहर से नहा कर ही थोड़ा तो ये ढंग से हो, मैं नहा के आया हूँ, क्योंकि बाहर में भी तो वासना निकलती रहती है ना। नहाकर आए, आधे घंटा में आंधी आ गई, फिर गंदे हो गए बाहर शरीर। तो इतना नहाते हो फिर भी बदबू देता है शरीर, फिर भी आँख में गंदगी, नाक में गंदगी, कान में गंदगी, मुंह में गंदगी, काख में गंदगी, जहाँ देखे पसीने वहाँ गंदगी। तो कितना ही नहाओ चाहे, लेकिन भीतर का स्नान गुरु की अमृतवाणी से होता है। तो गुरुदेव करें ग्रहण न किया, कहता रहा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, स्नान से ही फुर्सत नहीं, ग्रहण से क्या ग्रहण करता? बोला चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो गया, लेकिन क्या ग्रहण करता? खाली नहाने में, छोड़ने में, उसमें लग गया, वही सूतिक लग गया। पूछ के आते पंडितों से, लेकिन आप टैंकी में देख के आओ, उसमें किसने डाब डाली है? मिठाई की दुकान पे देख के उसमें किसने डाब डाली है?
रेडी वाले को देख क्या उसने पुचके की रेडी में या जो देते हो उसमें डाब डाली है क्या? तो हम तो अनाज में भी डाब डालते हैं, टंकी में भी डाब डालते हैं, इसमें भी डाब डालते हैं। डाब पे विश्वास है, संत की भक्ति पे विश्वास नहीं है। तो अंदर भी तो डाब डालो, फिर अंदर कहाँ डाब डाल, अंदर भी तो कितनी गंदगी है। ताज्जुब की बात है, डाब पे विश्वास है। तो ये चीज़ें जब तक प्राणी हटाएगा नहीं, वो कर्म कांड में उलझा रहेगा और बाहर के स्नान को ही महत्व देता रहेगा। फिर चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे चारों धामों की यात्रा करो, जो प्राणी विकारों से अपवित्र है वो पवित्र कैसे होगा? तो सत्संग है वो हमें भीतर से पवित्र कराती है और हमें कहती है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से शिक्षा ग्रहण करो कि आपके बीच में यदि माया आ गई, यदि दुनिया आ गई, यदि विकार आ गए तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आपने किसी के लिए भी, कोई अमृत पी रहा है, सत्संग कर रहा है कोई, और सत्संग के रोक लगा दी, कोई अच्छा काम कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, उसके रोक लगा दी, तो फिर वो संकट आपके ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हाय तो लगे ही लगेगी ना कि देख मैं सत्संग में जा रही थी, मेरी रोक लगा दी। सबसे बड़ा पाप है सत्संग में रोक लगाना। लेकिन सत्संग में आके कोई लड़ाई झगड़ा करे और करे तो क्या करे? कोई आता ही इसीलिए, तो वो एक अलग बात है। सत्संग के लिए कोई रोक नहीं सकता। खाना खाते हुए का आप हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन अंदर से भगवान का नाम ले रहा है, उसका मन कैसे पकड़ लोगे? कोई किताब पढ़ रहा है, उसकी किताब छीन सकते हो। कोई माला फेर रहा है, उसकी माला छीन सकते हो। कोई सत्संग में आ रहा है, उसको सत्संग से रोक सकते हो, लेकिन अंदर में भगवान का नाम ले रहा है, उसको कैसे रोक दोगे? उसको तो नहीं रोक सकते। और जब अंदर से भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसका तो सत्संग हो गया। तो मनुष्य की गलत फहमी है कि हमारे रोकने से कुछ रुक जाएगा और हमारे करने से कुछ हो जाएगा। ये गलत फहमी है मनुष्य की। कैकेयी की गलत फहमी थी कि राम को 14 वर्ष वनवास भेज दूंगी तो मेरा भरत राजा बन जाएगा, पर नहीं चली उसकी। पर शिक्षा तो हम उससे भी नहीं लेते, शिक्षा तो उससे भी नहीं लेते हैं। हर चीज़ से शिक्षा लो, श्राद्ध से शिक्षा लो कि श्राद्ध क्या कहता है, कि श्रद्धा रखो सबके प्रति। श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध निकालते रहो, क्या फर्क पड़ता है? खीर जलेबी तो ऐसे हर दिन हम सत्संगी करके खा लेते हैं, लेकिन जीवन खीर के जैसा बनाना है हमें। तो हम किसी को अखरी नहीं। खीर के लिए क्या चाहिए? पानी, दूध चाहिए सफ़ेद, फिर उसके लिए अक्षत चाहिए। तो पहले दूध के जैसा जीवन बनाओ, फिर अक्षत के जैसा जीवन बनाओ, फिर चीनी के जैसा जीवन बनाओ। यानी क्षत विक्षत नहीं हो, कड़वापन खत्म हो, निर्मलता दूध के जैसे पवित्रता हो, तब जाके उसमें सुगंध होगी। खीर में तो इलायची डाल दी, लेकिन अपने अंदर भी प्यार की इलायची डालो ना, ताकि सुगंध हो। नहीं तो ये श्राद्ध निकालते रहेंगे और अपने आप में बड़े बनते रहेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए 16-17 दिन में भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति, भावयोगी संत के प्रति। ये प्रण करेंगे हम 16-17 दिन सत्संग लेंगे और ये हमारी श्रद्धा है। तो इसमें सब पितर भी आपके खुश होंगे जो है वो।